अस्सलाम वालेकुम। आज की टॉपिक है फाइंडिंग मोलिकुलर फार्मूला। क्लास है फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक में प्रोग्रेस टेस्ट के पेज पे जाएं एंड प्रॉब्लम नंबर 3 है, आइए उसको आज डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम है अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, hydrogen and nitrogen contains 66.70% carbon, 7.41% hydrogen and 25.90% nitrogen. The molecular mass of a compound was found to be 108. Find the empirical formula of a compound and मोलिकुलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। ये हमारे पास न्यूमेरिकल है या इसे प्रॉब्लम कह सकते हैं। इसमें हमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एलिमेंट हमें हासिल हुए हैं और यानी हमें गिवन है, और उसके बाद इन एलिमेंट्स की परसेंटेज भी हमें गिवन है। तो आइए हम सबसे पहले डेटा बनाते हैं। इसमें हमें मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड यानी फार्मूला मास वो हमें गिवन है, वो है 108। उसके बाद हमें मोलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने हैं। तो आइए डेटा बनाते हैं। हमारे पास जो चीज़ें गिवन हैं वो है एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और उसके बाद हम इनकी परसेंटेज लिखेंगे। कार्बन की परसेंटेज गिवन है 66.70 एंड द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज 7.41% एंड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज 25.90%। and the formula या molecular formula mass is 108। empirical formula हमें मालूम करना है क्वेश्चन मार्क, एंड molecular formula हमें मालूम करना है क्वेश्चन मार्क। इस प्रॉब्लम को हल करने से पहले कुछ स्टेप्स हैं, एक बार फिर उनको हम थोड़ा रिवाइज करते हैं जो हमें हल करने हैं, और इन स्टेप्स की मदद से हम मोलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला हल करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 है, हमें एलिमेंट्स इस प्रॉब्लम में गिवन है। तो एलिमेंट पहला स्टेप होता है, डिटरमाइन करने होते हैं, लेकिन हमें गिवन है। स्टेप नंबर 2 होता है देयर मासेस, यानी दूसरे स्टेप में हमें इन एलिमेंट्स के मासेस निकालने पड़ते हैं, लेकिन इस स्टेप में हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इस सवाल में, इस न्यूमेरिकल में, इस प्रॉब्लम में हमें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट भी गिवन है। तो यानी इस 3 स्टेप्स हमारे हल हो चुके, यूं समझे, और हम चौथा स्टेप जो है आगे जाके वो हल करेंगे। यानी परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स हमें गिवन है, तो यानी ये स्टेप भी हल हुआ, डन। अच्छा, उसके बाद मोल रेशो निकालेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मोल रेशो से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि परसेंटेज हमें गिवन है। तो मोल रेशो निकालेंगे एलिमेंट्स के, उसके बाद सिंपलेस्ट रेशो उन एलिमेंट्स के निकालेंगे, उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला हमें हासिल हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे, और उसके बाद हमने एन लिखना है। एन जो है मालूम करने का एक फार्मूला है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम एन का वैल्यू मालूम करने के बाद मोलिकुलर फार्मूला हम जो ये स्टेप है वो हल करेंगे, और इसके लिए एक अलग से फार्मूला है कि मोलिकुलर फार्मूला किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है। तो आइए अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन, अब हमें जो स्टेप लेना है वो है मोल रेशो ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि परसेंटेज हमें गिवन है। कार्बन की परसेंटेज हमें गिवन जो है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, यानी मोल हमें मिल जाएंगे। तो हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन गिवन है 66.70। तो इस तरह से हम उसको डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से, तो हमें हासिल हो जाएगा 5.56 मोल्स। उसके बाद हम हाइड्रोजन का मोल रेशो निकालेंगे, सेम फार्मूला, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, और परसेंटेज हमें कार्बन के बाद हाइड्रोजन की जो गिवन है वो है 7.41, और उसे डिवाइड करेंगे 1 से, तो हमें हासिल होगा 7.41 मोल्स। ये हमें हाइड्रोजन के मोल हासिल हुए। उसके बाद हम नाइट्रोजन के मोल निकालेंगे, सेम फार्मूला यूज़ करके, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। परसेंटेज हमें नाइट्रोजन की गिवन है 25.90 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास 14, तो हमें हासिल होगा 1.85 मोल्स। ये नाइट्रोजन के मोल हासिल हुए।
अब उसके बाद ये स्टेप हमने हल किया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास सिंपल रेशो या सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एलिमेंट्स। हमने जो मोल्स निकाले इनमें से जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल होगा उससे हम डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमें हासिल हुआ 3। इस तरह से सिंपलेस्ट रेशो कार्बन का हमने हासिल किया है 3। उसके बाद सिंपल रेशो निकालेंगे हाइड्रोजन का। जो मोल रेशो था वो था 7.41 मोल्स। उसको डिवाइड करेंगे लीस्ट से यानी 1.85 से, तो हमें हासिल होगा 4। इस तरह से सिंपलेस्ट रेशो हमने हाइड्रोजन का निकाला 4। उसके बाद नाइट्रोजन का मोल रेशो सिंपलेस्ट रेशो निकालेंगे। मोल रेशो 1.85 था और यही इसका लीस्ट है, तो लीस्ट से डिवाइड किया तो आंसर आया 1। अब ये जो रेशो हमने निकाले ये सिंपलेस्ट रेशो हैं मोल्स के, यानी कार्बन 3, हाइड्रोजन 4 एंड नाइट्रोजन 1। फार्मूला बनेगा C3H4 एंड N1 यानी C3H4N। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। तो इस तरह से अब न्यू स्टेप हमारे लिए है स्टेप नंबर 4, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ N। एम्पिरिकल फार्मूला के बाद ये स्टेप यूज़ करेंगे। अब N को किस तरह से मालूम करेंगे, किस तरह से इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, तो फार्मूला उसके लिए N इज इक्वल टू मोलिकुलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो मोलिकुलर फार्मूला डेटा में हमने लिखा था 108 है और डिवाइड करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास से। और एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे निकालते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला अभी हमने स्टेप नंबर 3 में हमने फाइंड किया। अब यानी जो उसका एम्पिरिकल फार्मूला है वो है इस तरफ आप देख सकते हैं राइट साइड पे C3H4N। ये एम्पिरिकल फार्मूला था और इस फार्मूले को इसके जो एटॉमिक मासेस हैं, इसमें मौजूद एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस हैं इनको हम सम अप करेंगे, प्लस करेंगे और उसके बाद टोटल जो हमें मास हासिल होगा वो होगा एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो ये कार्बन 1 का मास होता है 12, तो 3 का बना 36 और 1 हाइड्रोजन का होता है, तो इसलिए 4 से हम जब एटम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनेगा और नाइट्रोजन 1 है तो 14। जब हम ये सारे प्लस करेंगे तो हमें हासिल होगा 54। तो इस तरह से 54 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 108 को तो हमें हासिल होगा 2, यानी n जो है वो 2 के बराबर है। तो इसी तरह से हमने n वैल्यू भी मालूम कर लिया। अब आइए स्टेप नंबर 5 हल करते हैं। मोलिकुलर फार्मूला फाइंड करेंगे इस स्टेप में। तो मोलिकुलर फार्मूला मालूम करने के लिए एक फार्मूला है हमारे पास, MF इज इक्वल टू EF मल्टीप्लाई बाय N। तो मोलिकुलर फार्मूला जो है वो बराबर है एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय N। एम्पिरिकल फार्मूला हमने मालूम किया था, तो एम्पिरिकल फार्मूला के लिए इसकी जगह पे लिखेंगे C3H4N और N भी अभी हमने स्टेप नंबर 4 में मालूम किया। सो N इज इक्वल टू 2। सो 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलिकुलर फार्मूला हमारे पास आया, ये 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा C6 और H4 थे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 8 और इसी तरह से जब हमने N1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हासिल हुआ N2। So molecular formula of this compound is C6H8 and N2। तो ये था न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम जिसको हमने हल किया, जिसमें एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला हमने दोनों डिटरमाइन किए। सो ये है मोलिकुलर फार्मूला C6H8N2।